लास्ट वीक से लेकर इस वीक तक काफी कुछ बदल चुका है। बाहर का टेम्परेचर काफी ऊपर जा चुका है और नेताओं के स्पीच का लेवल काफी नीचे आ चुका है। सो जो कुछ भी हुआ है इस वीक वो सब आपको बताएंगे इन टुडेज एपिसोड ऑफ द सैटरडे शो। जैसा हमने आपको बताया कि नॉर्थ इंडिया में गर्मी काफी बढ़ गई है और इस वजह से लोग काफी चिड़चिड़े से हो गए। अब प्रशांत किशोर जी को ही देख लीजिए, करण थापर के साथ इंटरव्यू में छोटी सी बात पे गुस्सा हो गए। प्रशांत किशोर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और हर इलेक्शन से पहले रिजल्ट का प्रेडिक्शन करते हैं। अक्सर उनके प्रेडिक्शन सही होते हैं पर कभी कभी गलती हो जाती है। ह्यूमन एरर, गलती इंसान से ही होती है। अब देखिए ना, 2022 में उन्होंने कह दिया था कि हिमाचल में कांग्रेस का सफाया हो जाएगा, पर वहां कांग्रेस जीत गई और यही बात बेचारे करण थापड़ ने उनसे कह दिया तो किशोर का हाल कुछ ऐसा हो गया। प्रशांत बीच इंटरव्यू में इतना गुस्सा हो गए कि उन्हें पानी पीना पड़ा और इस बात के लिए लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं कि करण ने प्रशांत को पानी पिला दिया। सो मीन। इस पर प्रशांत ने कहा कि पानी पीना इज गुड और जो उनके इस बार के इलेक्शन रिजल्ट प्रेडिक्शन से घबरा गए हैं उन्हें 4 जून के लिए पानी बचा के रखना चाहिए। क्या बात है सर, कॉन्फिडेंस। बट सवाल है कि इलेक्शन से पहले आखिर प्रशांत किशोर और योगेंद्र यादव जैसे सो कॉल्ड पॉलिटिकल एनालिस्ट को इतना भाव क्यों दिया जाता है? इलेक्शन में लोग वोट डाल देंगे और रिजल्ट के दिन रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट से पहले प्रेडिक्शन देखने में लोगों को आखिर इतना मजा क्यों आता है? सीधा रिजल्ट देखा करो। दरअसल लोगों को बस एक ही चीज चाहिए, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। चुनाव इतना लंबा चलता है, अब देखिए ना, इसी बार 7 फेज है तो टाइम पास के लिए थोड़ा मनोरंजन भी तो जरूरी है और वो काम प्रशांत किशोर और यादव जी काफी अच्छे से करते हैं। बेसिकली प्रशांत किशोर और योगेंद्र यादव 90s के बॉलीवुड फिल्मों के जॉनी लीवर हैं। फिल्म की कहानी के प्लॉट में कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं है, बस एंटरटेनमेंट के लिए बीच बीच में आके कॉमेडी कर देते हैं। हर चुनाव से पहले प्रशांत किशोर और योगेंद्र यादव बताने लगते हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। इस बार भी अपने प्रेडिक्शन में प्रशांत किशोर बता रहे हैं कि मोदी जी नर्वस नहीं है और योगेंद्र यादव बता रहे हैं कि मोदी जी नर्वस हैं, जबकि इन दोनों को अपने अपने पॉलिटिकल करियर को लेकर के खुद नर्वस होना चाहिए था। मूविंग ऑन। इस वीक महाराष्ट्र में इतना बड़ा ब्लंडर हुआ कि पूरे देश ने कहा आता माजी सटकली। पुणे में 17 साल के एक लड़के ने करीब 200 किलोमीटर की स्पीड से पोर्स कार दौड़ाई और बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। दोनों की जान चली गई। सैड। गुस्साई भीड़ ने लड़के को पीट पीट कर पुलिस के हवाले कर दिया। हादसे के अगले दिन संडे था लेकिन फिर भी कोर्ट खुला। हेल जुडिशरी। लड़के को कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने उसे काफी हार्श पनिशमेंट दिया और वो था रोड एक्सीडेंट्स और उनके सॉल्यूशन पर 300 वर्ड्स का एसे लिखना। वाह, हार्ड, बहुत हार्ड। इसके अलावा उसे 15 दिन तक रोड पे ट्रैफिक संभालने का भी ऑर्डर दिया गया और इस तरह एक्सीडेंट के 15 घंटे के अंदर उस लड़के को बेल मिल गया। शाबाश। लड़का अमीर था इसलिए उसके बेल मिलने पे कई लोगों को कोई ज्यादा शॉक नहीं लगा, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि अगर लड़के को इतनी जल्दी बेल ना मिलती तो हमारा पैसे की ताकत से भरोसा उठ जाता। इनफैक्ट लोग ये भी कह रहे हैं कि आखिर इस लड़के को इतना हार्श पनिशमेंट क्यों दिया गया है। ये जेनजी किड है, व्हाट्सएप पे बाय द वे टाइप करने की जगह BTW टाइप करता है। उसके लिए 300 वर्ड के ऐसे लिखने जैसा हार्श पनिशमेंट, वेरी बैड। कितनी मेहनत का काम है, ऊपर से 15 आवर्स तक रोड के ट्रैफिक को संभालने का काम। जो लड़का दिन भर एसी में रहता हो उसे इस गर्मी में रोड पे ट्रैफिक संभालना पड़े, टू हार्श। पर ठीक है, रोड पे खड़े खड़े लड़के को यह पता चल जाएगा कि कार 200 स्पीड से भी कम पे चलाई जा सकती है। सोशल मीडिया पे आउटरेज देखकर पुलिस ने लड़के के बिल्डर फादर विशाल अग्रवाल को अरेस्ट कर लिया। इससे यह पता चलता है कि लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कुछ अच्छे काम के लिए भी कर सकते हैं, ना कि सिर्फ इस अंकल के टॉर्चर देखने के लिए। पुणे से चलते हैं दिल्ली, जहां इलेक्शन से पहले एकता कपूर के सीरियल से भी ज्यादा ड्रामा हो रहा है। ये देखिए। हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी वर्सेस स्वाति मालीवाल की। स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में जांच बहुत तेजी से चल रही है, लेकिन उस बॉट्स जितनी तेज नहीं। दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को अरेस्ट कर लिया और मुंबई ले गई। विभव कुमार पे आरोप है कि उन्होंने अपना फोन फॉर्मेट कर दिया और अरविंद केजरीवाल के घर की सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवा दी। सो अब केजरीवाल के घर में वीडियो के नाम पे सिर्फ उनकी शादी का कैसेट ही बचा हुआ है। आम आदमी पार्टी के नेता भी इस मामले पर अलग अलग बयान दे रहे हैं। संजय सिंह ने कहा कि स्वाति मालीवाल के साथ निंदनीय घटना हुई है। स्वाति मालीवाल जी उनके आवास पर पहुंची थी। ड्राइंग रूम में केजरीवाल जी का इंतजार कर रही थी।
इस बीच विभव कुमार जी वहां पर पहुंचे और उनके साथ अभद्रता और बदतमीजी की। अगले दिन आतिशी ने कहा कि स्वाति मलीवाल बीजेपी का मोहरा है और बीजेपी उन्हें पुराने केस के चलते डराकर इस्तेमाल कर रही है। इसी केस को आधार बनाकर, जेल की धमकी देकर, सजा की धमकी देकर स्वाति मालीवाल जी पर दबाव बनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी नेताओं के बयान एक दूसरे से इतने अलग हैं कि कल को हो सकता है अरविंद और केजरीवाल के बयान भी आपस में मैच न करें। आम आदमी पार्टी के लोग स्वाति मालीवाल से पूछ रहे हैं कि जिस दिन मारपीट हुई उस दिन मेडिकल क्यों नहीं कराया। चलो ठीक है, नहीं कराया, पर जिस दिन कराया तो उनके चेहरे और पैर पर चोट की रिपोर्ट आई। पर आम आदमी पार्टी के नेता उस वीडियो पे ज्यादा जोर दे रहे हैं जिसमें स्वाति मालीवाल एकदम सही सलामत नजर आ रही है। वैसे स्वाति मालीवाल को बीजेपी का पूरा साथ मिल रहा है और आम आदमी पार्टी अपनी ही सांसद का विरोध कर रही है। इतना ड्रामा अगर अक्षय कुमार की फिल्मों में डाल दिया जाए तो उनकी कोई भी फिल्म फ्लॉप नहीं होगी। कुल मिलाकर अभी कौन सही है कौन गलत इसकी जांच चल रही है, लेकिन सबकी ट्विटर वॉल को केजरीवाल और मालीवाल ने चारों तरफ से घेर लिया है। अब शुरू करते हैं अपना अगला सेगमेंट जिसका नाम है बात का बतंगड़। मजे की बात है कि जब तक इलेक्शन चल रहा है तब तक किसी भी बात का बतंगड़ बन सकता है। ये खटाखट शुरू करने का क्रेडिट राहुल गांधी को जाता है जो अब टनाटन तक पहुंच चुका है। राहुल गांधी एक चुनावी रैली में अपने ही कैंडिडेट का नाम भूल गए। उज्जवल रमन सिंह को रेवती रमन सिंह कह दिया। यहाँ पे हमारे कैंडिडेट रेवती रमन सिंह जी हैं, इनको उज्जवल रमन सिंह जी हैं। दिस वाज सो क्लोज, ज्यादा दूर तो नहीं था। बेटे की जगह पापा का नाम ले लिया। अगर उज्जवल रमन की जगह प्रज्वल रमन्ना बोल देते तब ज्यादा बड़ा बात का बतंगड़ बन जाता। बाय बाय हो रही है उसकी, अब गुड बाय, थैंक यू। कुछ ऐसी ही गलती राहुल गांधी के साथी अखिलेश यादव से भी हो गई। उन्होंने एक विधायक को पूर्व विधायक कह दिया, लेकिन अखिलेश ने तुरंत अपनी गलती सुधार ली। आपके बहुत ही लोकप्रिय नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और विधायक मोदी जी ने भी अपनी स्पीच का स्टैंडर्ड काफी ऊंचा किया है। पहले बताते थे कि कांग्रेस अगर जीत गई तो आपका मंगलसूत्र उतरवा लेगी, आपके पास अगर 2 भैंस है तो एक खोल के ले जाएगी। इस बार थोड़ा और ऊपर जाकर कह दिया कि सपा कांग्रेस वाले आपके घर की पानी की टोटी खोल ले जाएंगे। सपा कांग्रेस वाले आपके घर की पानी की टोटी भी खोल के ले जाएंगे। मोदी जी को इतना कहने भर की देर थी। लोग उसके आगे खुद समझ गए कि अगली बार मोदी जी अपने भाषण में कहेंगे कि यो हनी सिंह में से सपा और कांग्रेस वाले एक यो निकाल लेंगे, मोए से एक मोए निकाल लेंगे। ये तो कुछ भी नहीं, वो ये भी कह सकते हैं कि अगर आपके मोबाइल में 2 कैमरे हैं तो सपा कांग्रेस वाले एक कैमरा निकाल लेंगे। ये डायलॉग तो अब रुकने वाला नहीं है। आप कमेंट्स में बताइए कि सपा कांग्रेस वाले और क्या कह सकते हैं। मूविंग ऑन, सबसे बड़ा बात का बतंगड़ तो संबित पात्रा की बात पर बना। उन्होंने उड़ीसा में बोल दिया कि भगवान जगन्नाथ जी मोदी जी के भक्त हैं। मोदी को देखिबा पाई लक्षादि लोक आछंती। मोदी को भक्त जगन्नाथ आ आमे सब होचु मोदी को परिवार जन। ये कॉन्फिडेंस आखिर संबित पात्रा को आया कहां से? कब हो गया ये? दरअसल कुछ दिन पहले मोदी जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब उनकी मां जिंदा थी तब उन्हें लगता था कि उनका जन्म बायोलॉजिकली हुआ है, पर अब लगता है कि उन्हें भगवान ने भेजा है। इसीलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब मोदी जी खुद कन्विंस हैं तो संबित पात्रा में भी कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आएगा। हालांकि बाद में संबित पात्रा ने सफाई दी कि ये स्लिप ऑफ टंग हो गया था। भूल रे उल्टा कहीदेली मु कहीदेली कि जगन्नाथ मोदी को भक्त, यह बहुत बड़ा भूल। वैसे कॉन्फिडेंस में संबित पात्रा को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो है कंगना रनौत। उन्होंने वोटिंग से पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि वो एमपी ऑफ द ईयर अवार्ड की हकदार है। Are you serious? Are you serious? आई एम पूरी तरह सीरियस। ANI के माइक पर ही कंगना ने ये बात कही है। तो अगर मुझे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी ऑफ द ईयर भी मिले।
लोग कह रहे हैं कंगना जी को एमपी ऑफ द ईयर नहीं बल्कि पीएम ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड मिलना चाहिए, लेकिन वो पॉलिटिक्स छोड़कर वापस फिल्मों में ना लौटे क्योंकि उन्हें फिर से धाकड़ जैसी फिल्म देखनी पड़ेगी। एक्टर और बीजेपी सांसद परेश रावल ने भी ऐसी बात कह दी जिसका बतंगड़ बन गया। अरे झूठ बोल रहा है। झूठ नहीं, बिल्कुल सच। वोटिंग करके निकले परेश रावल ने कहा कि जो लोग वोट नहीं करते उनके खिलाफ कुछ इंतजाम होना चाहिए या फिर उनका टैक्स बढ़ा देना चाहिए। वोट नहीं करते उनको कुछ न कुछ तो माने होना चाहिए, कोई प्रावधान के, या तो उनका टैक्स बढ़ा दो या कुछ न कुछ तो सजा या रिएक्शन तो होना चाहिए। उनका टैक्स बढ़ाने का सजेशन सुनकर पब्लिक गुस्सा हो गई कि हमसे पहले ही सरकार इतना टैक्स निचोड़ रही है जितना गर्मी में गन्ने से रस नहीं निचोड़ा जाता। उधर पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया और कह दिया चल भाई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल में 2010 के बाद जारी हुए सभी ओबीसी सर्टिफिकेट को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया, लेकिन ममता दीदी को ये ऑर्डर मंजूर नहीं। उनका कहना है हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा। हमें तो समझ नहीं आया, आप खुद समझ लीजिए। अब बात थोड़ी मौसम की कर लेते हैं। देश में इतनी तेज गर्मी पड़ रही है कि आदमी घर से निकलता है ऐसे और वापस आता है ऐसे। बीकानेर से गर्मी का एक डरावना वीडियो सामने आया है। वहां इतनी तेज गर्मी है कि एक बीएसएफ जवान ने रेत में पापड़ भून दिया। और अब चलते चलते बात करते हैं आईपीएल की। रिसेंटली सीएसके को हराकर आरसीबी प्लेऑफ राउंड में पहुंच गई और इस बात से आरसीबी फैंस इतने खुश थे कि वो सीएसके फैन से बदतमीजी करने लगे। सोशल मीडिया पे उनके ऐसे कई वीडियोस वायरल हुए, पर इन फैंस की खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। प्लेऑफ जीतने के बाद एलिमिनेटर राउंड में राजस्थान से हार के आरसीबी टूर्नामेंट से बाहर हो गई और फैंस की हालत ऐसी हो गई। ऐसे सिचुएशन के लिए ही किसी महान आदमी ने कहा था कि जब शक्ल मोहनीस बहल जैसी हो तो सलमान खान वाला एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए। Well, that's all for now. If you like this video, share it with your friends and family, and do not forget to subscribe to our channel India Today and Ask Them.